Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. कहानी स्टार्ट होती है और हमें अपने लूका को ही दिखाया जाता है। लूका जो बैठा हुआ था एंड वो अपने मन में कहता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ एरी से झोटी लगा दिया, बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। पर ऐसा क्यों है? मैं उन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं करवा पा रहा? ये कौन से जन्म के दुश्मन बने बैठे हैं? अभी जो हमारा लूका है ना, उसने बेचारे ने बहुत कोशिश की है वैन एंड ज़ाओ को मिलाने की, बट उसका जो भी आइडिया था ना वो वेस्ट हो जा रहा था। एंड इवन उससे उनकी और फाइटिंग हो जा रही थी, वो दोनों और लड़ने लगते थे। लूका समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। उसके पास जितना दिमाग है उसने लगा लिया होता है, बट अब उसके पास जैसे कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था एंड उसने अपने सर को पकड़ लिया होता है। अभी यहाँ पर वही वाला ब्रेक चालू होता है जब आप कहीं भी जा सकते हो। लूका बैठा हुआ था एंड साइड में वो अपने प्रिंस को देखता है, मीन्स अपना लीबू। जो लीबू था वो वैन का ही वेट कर रहा होता है, बट वैन को तो फिर से पनिशमेंट मिली होती है और ज़ाओ को भी। और बीच में हैनिंग एंड काउ वेनिंग भी पीछे होते हैं, क्योंकि हैनिंग और काउ वेनिंग ही खुद लड़ाई के लिए आगे जाते हैं। तो वो चारों के चारों प्रिंसिपल ऑफिस में थे एंड वो अपना हाथ खड़ा किए हुए थे। अभी जो अपने प्रिंसिपल ली होते हैं वो भी परेशान है इन चारों से, बट वो कुछ कर ही नहीं पाते। अभी जो अपना लूका होता है वो प्रिंस को देखता है एंड प्रिंस क्लास का टॉपर है, उसका दिमाग बहुत तेज है। इस स्कूल में लड़की में टॉप करती है रीम, लड़के में टॉप करता है लीबू। एंड जो लीबू है वो अपने वैन का दोस्त भी है, तो वो एक होप लेकर लीबू के पास जाते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ सीनियर? जो लीबू होता है वो बहुत काइंड एंड हम्बल इंसान है, तो वो कहता है क्यों नहीं, बैठ सकते हो। अभी जो अपना लूका होता है ना वो बैठ जाता है। प्रिंस कहता है, अगर तुम सीनियर दिल से बुला रहे हो तो ही सीनियर बुलाना, डर के बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूका कहता है, नहीं मैंने दिल से ही बुलाया है, मैं डरा नहीं हूँ। जो अपना लीबू होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ और मेरे से डरेगा कौन? सारी स्कूल जानती है कि मैं एक कमज़ोर लड़का हूँ जो वैन के पीछे हमेशा छुपता रहता है। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है, छुपता रहता है? ये कैसी बात कर रहे हैं सीनियर? आप तो वैन के साथ हमेशा खड़े दिखे हैं और अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना कोई कमज़ोरी की बात थोड़ा। दोस्त तो होते ही हैं साथ देने के लिए, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। सच कहूँ तो मैं वैन एंड ज़ाओ से अक्सर परेशान रहता हूँ, पर वैन को लेकर मेरे दिल में थोड़ी सी इज्जत भी बन गई है, वो आपको लेकर, क्योंकि वो आपकी बहुत सुनता है। आपकी और उसकी दोस्ती तो बेमिसाल है। मैं भी चाहूँगा कि मेरे पास भी एक वैन केसिंग हो जिसे मैं सहारा दे सकूँ और वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। आप ये मत सोचिएगा कि आप एक यूज़लेस पर्सन हैं, नहीं, आप वैन की ज़िंदगी में वो कमी फील करते हैं जो दोस्तों के ना होने पर होती है। जो प्रिंस होता है उसे लूका का बात बहुत अच्छा लगता है एंड लूका ने जेनुअल बोला था, यहाँ पे कोई मिर्च मसाला उसने नहीं लगाया होता है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, वैसे तुम मेरे से कुछ बात करना चाहते थे? जो लूका होता है वो बोलता है, हाँ वो एक्चुअली मैं वैन एंड ज़ाओ की दोस्ती करवाना चाहता हूँ। प्रिंस एकदम हैरान एंड वो कहता है, क्या कहा? जो लूका होता है वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि आप भी हंसोगे और कहोगे कि हाँ हाँ हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो कभी दोस्त नहीं बन सकते, यही कहेंगे ना? जो लीबू होता है वो कहता है, मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। जो लूका होता है वो कहता है, सब यही कह रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, बट मुझे अपनी स्कूल लाइफ एकदम बेस्ट चाहिए जो वैन एंड ज़ाओ के फाइटिंग से नहीं हो पाएगी।
मैं जानता हूँ कि महीना ख़त्म हो जाएगा, हम अलग अलग क्लासेस में चले जाएंगे, पर जितना महीना बाकी है क्या मैं ऐसे ही रहूँगा? उनकी लड़ाई की वजह से मैं तो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पाऊँगा। अक्सर वो लड़ाई करते रहते हैं जिससे माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं उनको फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। पर मैंने कुछ भी किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी कोशिश की एंड अपना लूका वो सारी कोशिश बताने लगता है। प्रिंस कहता है तुमने तो बहुत मेहनत की है लूका। जो लूका होता है वो कहता है ना, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊँगा ऐसे। अभी जो अपना लीबू होता है वो कहता है ऐसी अशुभ बातें मत करो, तो तुम मेरे से क्या चाहते हो? जो अपना लूका होता है वो बोलता है कि आपको पता है वैन के बीच में दुश्मनी कैसे हुई? जो लीबू होता है वो कहता है एक बात दिल से कहना चाहूँ तो वो दुश्मन नहीं है। जो अपना लूका होता है वो कहता है क्या कह रहे हैं आप? वो दुश्मन नहीं है? ये हो ही नहीं सकता कि वो दुश्मन ना हो। बिल्कुल नहीं, आप झूठ कह रहे हैं ना। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है एक समय आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि वो दुश्मन नहीं है, वो ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे से नाराज़ हुए हैं और कुछ नहीं। जो अपना लूका होता है वो बस देखने लगता है। जो प्रिंस होता है वो बोलता है वैन काफ़ी अच्छा इंसान है, उसने जाओ को बहुत अच्छा दोस्त माना है, तो वो इतनी दुश्मनी उससे नहीं कर सकता है। हाँ, बीच में खटास आ गई है कुछ चीज़ों की वजह से, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों दुश्मन हैं। वो भले ही एक दूसरे को दुश्मन कह के रिकग्नाइज़ करते हों, पर मैं ये नहीं मान सकता क्योंकि वैन को मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। एंड ये कहते ही जो लीबू होता है वो स्माइल करता है। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है तो चलो वो दुश्मन नहीं, पर इन दोनों के बीच की खटास कैसे निकालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है ये तो सच्ची में बहुत कठिन है। मैंने भी बहुत बार प्रयास करने की कोशिश की, पर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इन दोनों के बीच की खटास खुद अपने आप निकल जाएगा। जो अपना लूका होता है वो कहता है पर नहीं निकला ना। प्रिंस नाम में सर हिलाता है और कहता है ठीक है, तो हम दोनों हाथ मिला सकते हैं। जो लूका होता है वो कहता है सच्ची में? जो लीबू होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड लूका उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बहुत बड़ी स्माइल के साथ कहता है आप सच्ची में काइंड हार्टेड एंड बेस्ट है। मैं सोचता था कि मैंने अपनी टीम में आपको लिया क्यों, पर अब समझ में आ रहा है कि क्यों लिया। एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होना कितना अच्छा होता है, उसके वजह से कभी आप गलत नहीं कर पाते। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है तो अभी यहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है। अपना लूका कहता है कैसा फंक्शन? प्रिंस कहता है स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के कुछ महीने पहले वो एक फंक्शन रखते हैं ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश हो सके। एंड उस फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, डांस, स्पोर्ट, बहुत सारी चीज़ें। तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनका नाटक में नाम डाल सकते हैं। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है नाटक में नाम? जो अपना लीबू होता है वो बोलता है हाँ, अगर वो शायद दोनों साथ में काम करे तो कुछ हो जाए। जो लूका होता है वो कहता है साथ में, मैंने उनको प्रेयर करवाने की कोशिश की थी पर वो तो बद से बदतर था। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है पर ये कोई एक दिन की 2 दिन की बात थोड़ा ना है, पूरे 6 दिन तक प्रिपरेशन करवाया जाता है और 7वें दिन में इस ड्रामे को प्रेजेंट किया जाता है। तो हमें ड्रामा में उनका नाम डाल देना चाहिए। जो अपना लूका होता है वो कहता है मैं कैसे नाम डालूं? जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है ठीक है, वैन को मैं मना लूँगा, जाओ को तुम मना लेना। लूका कहता है जाओ को बिल्कुल नहीं। जो अपना प्रिंस होता है वो बोलता है मैं एक तरीके से जाओ को जानने लगा हूँ, तुम उसके चेहरे की तारीफ़ करना और उससे कहना कि आपको तो इस साल के नाटक में आना चाहिए और देखना तुम इसकी तारीफ़ करोगे तो वो गांच पर चढ़ता जाएगा और वो खुद ब खुद अपना नाम लिखवा लेगा। और वैन ये नाटक वाटक में तो जाता नहीं है, पर अगर मैं उससे जिद करूँ
तो वो ज़रूर जाएगा। जो लूका होता है वो कहता है थैंक यू सीनियर। जो लीबू होता है वो कहता है थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगर मेरे दोस्त का पुराना दोस्त वापस आ जाए तो हाँ, थोड़ी सी जेलसी हो सकती है, पर खुशी भी उससे ज़्यादा होगी। मुझे हर वक्त उसके लिए बैंडेज तो लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। जो अपना लीबू एंड जो लूका होते हैं वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वैन फटाफट अपना पनिशमेंट ख़त्म करके उधर आया ही होता है। एंड ये देखकर पहले तो वो गुस्सा करने लगता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड किसी और के पास, बट फिर बाद में वो भी स्माइल करने लगता है क्योंकि प्रिंस का ना कोई ज़्यादा दोस्त नहीं बना है। शायद उसकी एज की वजह से या फिर उसकी बीमारी की वजह से वैन नहीं जानता, और जितने दोस्त बने हैं वो नाम के हैं क्योंकि प्रिंस पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो उसका हेल्प करवा देगा। अदरवाइज़ लीबू का कोई सच्चा जनरल दोस्त नहीं है वैन के सिवा। तो वैन को अच्छा लगता है कि हाँ, कोई है जो लीबू से दोस्ती कर रहा है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि लूका खुद पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैन उसी की क्लास में है तो वो जानेगा ही उसे, इसलिए वो जानबूझ के वहाँ पर नहीं जाता है और थोड़ा लेट होने की कोशिश करता है ताकि लूका और लीबू अच्छे से बात कर सके और उनकी दोस्ती में भी थोड़ी और आगे बढ़ सके। अब लूका जैसे ही वहाँ पर जाता है, वैन थोड़ी देर बाद हाँफते हाँफते आते हुए कहता है सॉरी, मुझे पनिशमेंट मिली थी। जो अपना लीबू होता है वो हाँ में सर हिलाते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बैठो। जो अपना वैन होता है वो बोलता है सॉरी, रिसर्च ख़त्म होने वाली है और तो मेरे लिए यहाँ पर वेट करते रह गए। लीबू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे वैन, इस साल का जो नाटक होने वाला है तुम उसमें नाम डालने वाले हो? वैन कहता है इस नौटंकी में जाकर मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं जाना है नौटंकी में। जो लीबू होता है वो कहता है ऐसा मत बोलो, तुम खूबसूरत हो। जो वैन होता है वो कहता है आय हाय, आखिरकार तुमने मान ही लिया कि मैं खूबसूरत हूँ, तो क्या कहते हो घर में रिश्ता भिजवा दूँ, कोई आंटी भी मान ही जाएगी। जो अपना लीबू होता है वो कहता है वैन कभी तो सीरियस ले लिया करो। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं नाटक में पार्टिसिपेंट करूं? तुम जानते हो कि मुझे नाटक पसंद नहीं, इससे अच्छा मैं कुछ और स्पोर्ट में चला जाता हूं। माना इसमें फुटबॉल नहीं खिलवाया जाएगा, बट कोई और भी तो स्पोर्ट मेरे लिए हो सकता है ना। जो लीबू होता है वो कहता है आई नो, बट यहाँ पर उतने स्पोर्ट नहीं होते हैं वैन, कुछ गिने चुने होते हैं। स्पोर्ट तो मेजर बाद में ही होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें नाटक में जाना चाहिए। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को नाटक में देखना चाहता हूँ। जो अपना बहन होता है वो कहता है ये पहली बार बोल रहे हो तुम, और पहली बार किसी चीज़ को लेकर जिद कर रहे हो। जो लीबू होता है वो बोलता है तो क्या तुम नहीं करोगे? मैं अपने दोस्त को एक बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ, पर अगर मैं बड़े पर्दे पे नहीं देख सकता तो छोटे पर्दे पे तो देख लूँ। जो अपना वैन होता है वो सोचता है बट अगर लीबू ने कहा है तो वो डिनाई कैसे करेगा। लीबू कहता है तो तुम्हें भी नाटक में पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा। जो अपना लीबू होता है वो कहता है मैं अच्छा नहीं हूँ। जब अपना वैन होता है वो कहता है कम ऑन, तुम्हें तो प्रिंस का रोल मिलेगा, और प्रिंस नहीं मिला तो मेरी प्रिंसेस बन जाना। एंड ये कहते ही वो उससे फिर से टीज़ करता है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है ठीक है, मैं नाम लिखवाऊंगा। जो अपना बहन होता है वो उससे गले लगाते हुए कहता है ये हुई ना बात। अभी हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि वैन फिर से पनिशमेंट जल्दी पूरी करके चला गया था, और जाओ की अब पनिशमेंट पूरी हुई होती है। हमारे लाडले रिची रिच के तो हाथों में पेन होने लगा था। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है यार तू इतना कमज़ोर क्यों है। जो प्रिंस होता है वो कहता है मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बट मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। धूप में मेरी टैनिंग हो जाती है, मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं। अब तुम समझते हो मैं इतने बड़े कंपनी का होने वाला ओनर हूँ, तुम ये छोटी मोटी चीज़ें क्यों संभालो। जो हैनिंग होता है वो अपने सर पर हाथ मार लेता है और कहता है अगर तुम्हारे भाई को पता चला ना वो तुम्हारे कान खींचेंगे। जो काव हैनिंग होता है वो कहता है अरे रहने दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आफ्टर ऑल घर का लाडला जो हूँ। जो हैनिंग होता है वो उसे देख कर मुँह बना रहा होता है। अभी जो अपना लूका होता है वो उधर आता है एंड कहता है तो कर सकता है। एंड ये कहते हैं वो सोचते सोचते जा रहा होता है, फिर जाओ के पास रुक जाता है एंड वो फिल्मिंग वाला हाथ से इशारा होता है ना वो करने लगता है जैसे कि वो उसकी फ़ोटो ले रहा हो। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या। अभी जो लूका होता है वो कहता है
बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, मतलब इतनी खूबसूरती तो मैंने कहीं देखी नहीं, तुम्हें तो इस साल के नाटक में पार्टिसिपेंट लेना चाहिए। ज़ाओ जसू हल्का सा स्माइल तो करता है, फिर कहता है नहीं मैं इस बार क्या है बॉक्सिंग में पार्टिसिपेंट ले रहा हूँ, तो नाटक नहीं, रहने दो। जो अपना लोका होता है उसके तो पूरे अरमानों पे पानी फिर रहा हो जैसे। वो ज़ाओ को थोड़ा और ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहा होता है, पर ज़ाओ जसू मना ही कर रहा होता है। अभी जो लोका होता है उसके मन में कुछ आता है, वो कहता है वैसे सब कहते हैं कि वैन केसिंग तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो नाटक में पार्टिसिपेंट लेगा तो ज़रूर उसे अच्छा रोल मिलेगा। तो ज़ाओ जसू होता है वो कहता है किसने कहा, उस बंदर को खूबसूरत कौन कह रहा है। जो लूका होता है वो कहता है मुझे सुनने को मिला, पर मुझे खूबसूरत तो तुम लगते हो, अगर तुम नाटक में पार्टिसिपेंट लोगे तो ज़रूर लीड का रोल निभाओगे। तो ज़ाओ जसू होता है वो कहता है बेशक। जो अपना लूका होता है वो कहता है पर मतलब क्या है, वैन केसिंग पार्टिसिपेंट ले रहा है तो सब सोचेंगे कि तुम वैन केसिंग की वजह से नहीं ले रहे। जो अपना ज़ाओ जसू होता है वो कहता है वैसे बाय द वे मैं नाटक में पार्टिसिपेंट नहीं लेता, और अगर मैं लूँगा तो मैं मेन ही आऊँगा वैन से आगे। जो लूका होता है वो कहता है पर क्या फ़ायदा, दूसरे तो नहीं समझेंगे ना। अब ज़ाओ जसू के दिमाग में यही चल रहा होता है। वो हेनिंग एंड काओ वेनिंग को देखते हुए कहता है चलो। हेनिंग काओ वेनिंग कहते हैं कहाँ पर, बट अपना ज़ाओ जसू उनको ले जाने लगता है जहाँ पर नाम लिखवाया जा रहा है नाटक के लिए। अभी वहाँ पर वैन एंड प्रिंस ने नाम लिखवा दिया होता है। तभी ज़ाओ जसू आता है और कहता है मेरा भी नाम लिख दीजिए सर, ज़ाओ जसू। अभी जो वैन होता है वो ज़ाओ को घूरता है, बट वो इग्नोर करके जाने लगता है। पर ज़ाओ जसू कहता है उम्मीद मत रखना कि तुम्हें अच्छा रोल मिलेगा, जो जो तुम्हें खूबसूरत कहता है ना वो समझ जाएंगे कि खूबसूरत आखिरकार है कौन। एंड वो ना एक एटीट्यूड वाली वॉक के साथ अपने वैन के पास जाता है। जो वैन होता है वो कहता है ज़ाओ जसू तुम आफ्टरनून में ऐसी मजाक कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे हंसी आ रही है बट मेरे पेट में दर्द है तो मैं ज़्यादा हंसना नहीं चाहता। जो ज़ाओ जसू होता है वो कहता है ओ मिस्टर बंदर वैन केसिंग। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है बोलो मिस्टर गोरिल्ला ज़ाओ जसू। तो ज़ाओ जसू होता है अपने हाथों को ऐसे भींज लेता है। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो आगे आते हुए कहता है हे लड़ाई बंद करो, अक्सर लड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। अभी जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है प्रिंस मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम हटो, मुझे इस बंदर से बात करना है। जो प्रिंस होता है वो कहता है तुम्हें अगर इससे बात करना है तो पहले मेरे से बात करो, हर वक्त उससे लड़ाई करते रहते हो ये सोच के कि वो अकेला है, मैं लड़ नहीं सकता ये सोच कर। पर मैं लड़ नहीं सकता तो क्या बहस ज़रूर कर सकता हूँ, और ये मत भूलना कि मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, और सीनियर से ऐसे बात करोगे तुम लोग। अभी वैन प्रिंस का ये रूप देखकर एकदम हैरान था। लूका जो पीछे खड़ा था वो खुद पे ब्लेम कर रहा होता है यार उसने ही ये आग लगाई, बट प्रिंस का ये रूप देखकर ना वो भी एकदम हैरान हो गया था। माइक की किस्मत बड़ी अजीब है, वो अक्सर ऐसे ही समय में आ जाता है। एंड वो भी देखकर हैरान था कि प्रिंस स्टैंड आउट कर रहा है। एंड अपनी लुओ साओ और अपनी रीम भी उधर आए थे नाम को देने के लिए, अपना नाम नहीं, जो जो उनके क्लासेस में नाम लिखवाए हैं तो टीचर ने उनको ही बोला था कि नाम सबमिट कर देना जाकर। तो वो सबमिट करने ही आए होते हैं और प्रिंस का ऐसा रूप देखकर जो ऐसा ना सब हैरान थे, क्योंकि प्रिंस कभी नहीं बोला पर आज बोला तो क्या बोला। जो अपना वैन होता है वो ऐसे इशारा करने लगता है कि मतलब जंग जीत लिया उसने। अभी जो अपना प्रिंस है वो अपने ज़ाओ जसू को ऐसे ही घूरते हुए वैन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। वैन जो वॉक करके जा रहा होता है और पीछे देख रहा होता है और ऐसे स्माइल कर रहा होता है जैसे कि वो ज़ाओ जसू को टॉन्ट मार रहा हो। एंड उसके चलने का स्टाइल भी बड़ा फंकी था। अक्षय कुमार की वो वॉक याद है, मुझसे शादी करूँगी मैं, वो वैसे ही वाला वॉक था। एंड ज़ाओ जसू की तो जो बोलती बंद हुई होती है। अभी जो अपना लूका होता है वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है मैं तो इन दोनों की दोस्ती करवाना चाहता था, पर प्रिंस तो इनकी दुश्मनी में नहीं आ रहा ना। अभी जो अपना प्रिंस है वो वैन को एक जगह पे खड़ा करवा देता है। वैन जो खड़ा था अपने हाथों को ऐसे ना रफ कर रहा होता है एक दूसरे के हाथ से।
प्रिंस कहता है ये क्या कर रहे हो। वैन उसको गले लगते हुए कहता है मेरे 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 जान ने मेरे लिए स्टैंड आउट किया, ये मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट पल था। बोलना मत, मैं सीनियर हूँ। ये कितना आसान था, मुझे मन कर रहा है मैं तेरी पप्पियाँ ले लूँ। जो प्रिंस होता है वो कहता है बहन दूर रहो, अक्सर तुम ही मुझे क्यों प्रोटेक्ट करो, मुझे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं, हम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ये कहते ही वो अपने लिटिल फिंगर को आगे करता है एंड प्रिंस के लिटिल फिंगर में अपना लिटिल फिंगर डालते हुए वो एक इन्फिनिटी वाला साइन बनाता है और स्माइल करता है। जो प्रिंस होता है वो भी एक प्यारी सी स्माइल देता है। जो अपना जाओजुत्सु होता है वो ऐसे सर हिलाते हुए कहता है देखना मेरा लीड तो मुझे ही मिलेगा इस नाटक में। एंड ये कहते ही वो अपना नाम एकदम जोश में लिखवाने लगता है। जो काउवेनिंग है वैसे तो उससे थकान वाली चीज़ें करना पसंद नहीं, बट यस उसको डांसिंग पसंद है, तो वो अपना नाम तो डांसिंग में ही लिखवाएगा। एंड हैनिंग को फाइटिंग पसंद है एंड यहाँ पर कराटे भी सिखाया जाता है लड़का लड़की दोनों को, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग भी बन सके और लड़कियों को बहुत ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर वो भी सिखाया जाता है। तो हैनिंग तो कराटे वाले में ही जाएगा, क्योंकि जब वो क्लब में उसे क्लब चूज़ करना हुआ हो ना, तो वो कराटे क्लब में ही जाना चाहता था। बट उसे एक बार मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का, तो वो ज़रूर करेगा उसमें। तो उसका तो फिक्स था कि वो कराटे में जाएगा। वो हर बार कराटे में जाना पसंद करता है और हर बार जीत के ही आया है, तो इस बार भी वो कराटे में ही जाएगा। अभी जो हमारी रीम थी वो कहती है क्या बात है, प्रिंस का ऐसा रूप देखकर तो मज़ा आ गया। जो लुबो होती है वो स्माइल करते हुए कहती है आखिरकार कोई है जो वैन भैया का सपोर्ट कर रहा है। जो साव होती है वो कहती है तुम हो ना वैन भैया की सपोर्टर। जो लुबो होती है वो कहती है हाँ, एंड वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। जो साव होती है वो कहती है उदास होने की क्या ज़रूरत है, ओपन होकर बाहर जाओ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है नहीं मैं सबको मानती हूँ। जो साव होती है वो कहती है सबको मानती हूँ, बट हाथों का ब्रेसलेट मुझे नहीं मिला, रीम को नहीं मिला, साव को नहीं मिला, तो आखिरकार वैन को ही क्यों? क्या मैं आंखों की अंधी हूँ? मेरी नज़र अक्सर तुम्हारे पर रहती है और ये कहीं नहीं हिलने वाली। जो अपनी रीम होती है वो कहती है वाह वाह, मुझे तुमने ब्रेसलेट नहीं दिया, क्या दोस्ती है क्या दोस्ती है। एंड वो ना हल्का सा गुस्सा होने का नाटक करती है, बट अदरवाइज़ वो गुस्सा नहीं है। वो जानती है कि लुबो उसके भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जो लुबो होती है वो कहती है रीम मैं सच्ची में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, इवन साओ भी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभी जो अपनी रीम होती है वो कहती है कुछ भी कर सकती हो और हाथों का सिर्फ ब्रेसलेट नहीं दे पाई, बस 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 थाम जाओ। एंड ये कहते ही जाने लगती है। जो लुबो होती है फिर उसके पीछे जाने लगती है, पर जो अपनी साओ होती है वो वहाँ नहीं जाती है उनके पीछे, क्योंकि उससे भी अपना नाम लिखवाना है डांसिंग में। एंड यहाँ पर ऐसा है ना कि अगर आप डांसिंग में पार्टिसिपेंट कर रहे हो तो लड़का लड़की साथ में ही आपको बीट करवाया जाएगा, साथ में ही आपको डांस करना पड़ेगा, ऐसे वाला साथ में नहीं, बट उनसे ही आपकी कंपटीशन होगी। और यहाँ पर ये नहीं है कि सबको अवार्ड मिलेगा, यहाँ पर एक कंपटीशन वाला वाइब रख देते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं, और काफ़ी लोग इसे सीरियस लेते हैं, बट ये अवार्ड वाला एक फ़न के लिए रखा गया है कि कौन टॉप पर आएगा। एक जब कंपटीशन होती है ना तो एक अंदर से एक अलग जुनून आता है। जो स्कूल वाले चाहते हैं कि ये लोग हर किसी चीज़ में एक जुनून रखें, एक बैड वे में नहीं, इन अ गुड वे। जुनून बैड वे में भी होता है, गुड वे में भी होता है। स्कूल वालों ने ये गुड वे के लिए रखा है, बट ये सारे लोग ऐसे झुकते हैं ना जैसे कि अगर ये नहीं जीतेंगे तो पूरी दुनिया ख़त्म। हारने वालों को भी अवार्ड मिलता है, बट जीतने वालों को एक ब्यूटीफुल सा अवार्ड मिलता है, एक गले का वो होता है ना गोल्ड मेडल। बट ये गोल्ड मेडल तो देते नहीं है, मेडल देते हैं, बट ये नकली गोल्ड होता है, असली गोल्ड कहाँ से एफोर्ड करेंगे। तो यहाँ पर इन कॉम्पिटिशन में भी होता है, और जब मेन एक कॉम्पिटिशन होता है जब आप दूसरे स्कूल वालों से लड़ाई करते हैं तो वहाँ पर तो होता ही है, वहाँ पर तो सीरियस लेना ही पड़ता है। वहाँ पर इतना फन वे में नहीं, इतना स्पोर्ट वे में ही किया जाता है कि जीतना है तुम्हें, स्कूल का नाम आगे करना है। बट यहाँ इस वाला जो ये फंक्शन हो रहा है
इसमें सिर्फ अपने अपने स्कूल के लोग रहेंगे, बट फिर भी अबोर्ड वाला सिस्टम है। और अगर आप कराटे में भी पार्टिसिपेंट ले रहे हो, फिर भी लड़का लड़की को साथ में ही लड़ाई करनी पड़ेगी। लाइक वो एक दूसरे से भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। ये नहीं है कि वो लड़की है तो उनके कराटे अलग होंगे, लड़का है तो उनका अलग होगा। दोनों को जीतना है एंड जो जीतेगा उसे अवार्ड मिलेगा। तो साफ साफ यहाँ पर अपनी साओ तो काओ वेनिंग से ही भिड़ने वाली है, क्योंकि काओ वेनिंग भी डांस में गया है एंड लुवू भी डांस में गई है। हैनिंग का अच्छा है क्योंकि कोई कराटे नहीं ले रहा, क्योंकि वैन एंड जाओ तो दोनों ही चले गए हैं अपने ड्रामा वाले में। देखते हैं कौन बनेगा मेन लीड। अभी जो ये 7 दिन है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ही मज़ा करने का दिन है। लाइक यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि इन 7 दिन उनकी पढ़ाई नहीं होती एंड इससे पहले थोड़ा बहुत कंपटीशन करवाया जाता है। लाइक जैसे जजेस होते हैं वैसे यहाँ पे टीचर होते हैं जो जज करते हैं कि लास्ट 7 डे में कौन कौन पार्टिसिपेंट लेगा। तो सभी को तो अगर एक साथ में घुसेड़ देंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरे दिन का तो टाइम होगा नहीं ना। तो पहले से ही सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये लोग लास्ट में डांस करेंगे या फिर लास्ट में कराटे में पार्टिसिपेंट लेंगे। और नाटक के तो उतने लोग होते ही हैं, जो नाटक में परफेक्ट होता है उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, और उसमें भी काफ़ी लोग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं एंड ऑल दैट। तो ये 7 दिन स्कूलों का लाइक स्कूल के बच्चों का बेस्ट दिन होता है, वो मज़े करते हैं। और जो किसी पार्टिसिपेंट में शामिल भी नहीं हुए हैं उनका भी क्या है, टीचर तो अक्सर बिजी रहते हैं तो उनको उतना पढ़ाई होता नहीं है। तो ये 7 दिन मज़े का है। बट ये जो मज़े के 7 दिन है ना, उसके बाद उनका थोड़ा सा हेल वाला मोमेंट आ ही जाता है, क्योंकि फिर बाद में स्टार्ट होने वाली रहती है एग्ज़ाम और पढ़ाई 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 ही करना होता है। तो ये 7 दिन वो खुल के मज़े करते हैं। अभी ना हमें छुट्टी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना लीबू और वैन है वो साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ जिसको काओ वेनिंग हैनिंग वो साथ में जा रहे होते हैं। एंड इस बार पाँचों की जो आइस एक दूसरे से मैट हो रही होती है, जैसे कि हाँ आ जाओ लड़ने के लिए, ऐसा हो रहा होता है। बट लीबू अपनी आँखें नीचे करते हुए कहता है वैन उनकी तरफ देखो ही मत, इग्नोर करो। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें क्या हो गया है, गुस्सा आ रहा है तुम्हारे, जानू को कोई देख रहा है। जो लीबू होता है वो कहता है वैन कभी सीरियस भी हो जाया करो, हम क्यों लड़े दूसरों से, लड़ना अच्छी बात नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये तो सही कहा, पर अपने कमज़ोरों से लड़ने में क्या ही फ़ायदा, ये भी तो है। एंड ये बात वो सुन रहे होते हैं। हैनिंग कहता है कमज़ोर किससे कहा, कराटे में हर बार जीतता हूँ, हर बार, कोई नहीं हरा पाया है मुझे आज तक। जो अपना वैन होता है वो कहता है हो शुक्र करो कि मैं पार्टिसिपेंट नहीं लेता। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है ले भी लेगा तो क्या, हारेगा ही मेरे से। जो वैन होता है वो कहता है अरे जाओ 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 जाओ। हैनिंग कहता है मैंने सीनियरों को पीट रखा है, और इनफैक्ट कॉलेज के लड़कों को भी। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओहो रोना जमा रहे हो, बट कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तुम तो रहोगे फुसफुस ही। जो हैनिंग होता है वो कहता है तो हो जाए दो हाथ। जो अपना वैन होता है वो कहता है कमज़ोरों से लड़कर मैं खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहता। अभी यहाँ पर फिर से फाइटिंग स्टार्ट होने लग जाती है, काओ वेनिंग भी घुस जाता है। अब ज़्यादा बात हो रही है तो जाओ जिसो भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि लीडर जो ठहरा उधर जो अपना वैन है वो बहस कर रहा होता है। लीबू हिम्मत करके कुछ बोलने जाता है, उससे पहले हैनिंग कहता है स्कूल नहीं है बेटे, बाहर हूँ मैं, सीनियर वीनियर नहीं समझूंगा मैं। जो प्रिंस होता है वो हल्का सा डर तो चाहता है, फिर वो क्या करे, वो फिर भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है। बट उससे पहले एक साइकिल बीच में आकर रुकती है। अभी सब देखने लगते हैं एंड वो थी अपनी रीम। जो रीम होती है वो कहती है ये साइकिल चलाकर तुम पांचों पर मार दूंगी मैं, क्या तुम रोड पर भी शांति से नहीं चल सकते, चुपचाप घर जाओ नहीं तो मैं। अभी सारे डर जाते हैं। जो अपना रीम होती है वो कहती है और रिच काओ वेनिंग तुम्हारी कार कहाँ है, पैदल क्यों जा रहे हो। जो अपना काओ वेनिंग होता है वो कहता है मुझे भी शौक़ नहीं है दीदी पैदल जाने का, बट मैं क्या करूँ, साहब के साथ चलना चाहता था ना, पर आपके पास साइकिल है, क्या मैं साइकिल चलाऊँ और आप पीछे मुझे पकड़ के बैठ जाना। और
कावेनिंग के चेहरे पर इतना ब्लश रहता है, क्योंकि यू ऑल नो कि हैनिंग एंड कावेनिंग किस हिसाब का दीदी बोलते हैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है अरे तुम नहीं चला पाओगे, तुम्हारा पाँव दर्द हो जाएगा, रीम दीदी मैं चलाऊँ, आप पीछे बैठ जाना और पकड़ लेना। अभी वो दोनों ऐसे बोल रहे होते हैं, आपस में ही भिड़ने लगते हैं कि नहीं नहीं मैं छोड़ूंगा ना रीम दीदी को, मैं छोड़ूंगा। ये कह रहे होते हैं। जो वैन केसिंग होता है वो गुस्से में देखने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एंड आगे जाते हुए ये कहता है बोलना मत, इनका नाम है गु वैन रीम। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरी बड़ी बहन है, तो तुम्हें इनसे भी दूर रहना चाहिए मेरी तरह। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है अगर ये तुम्हारी तरह बदसूरत होती तो मैं ज़रूर दूर हो जाता, पर रीम दीदी बहुत सुंदर है। जो रीम होती है वो स्माइल करते हुए कहती है शुक्रिया बच्चों, बट मैं जा सकती हूँ। एंड ये कहते ही अपनी साइकिल चलाने लगती है, फिर रुकते हुए कहती है जाओ जिसो आके पीछे बैठ जाओ। जहाँ जैसे कहता है सच्ची में रीम दीदी। जो अपनी रीम होती है वो हमें से रिलाती है। एंड जहाँ जैसू बैठ भी जाता है और रीम साइकिल चलाने लगती है। एंड जहाँ जैसू वैसे ना जीव निकाल रहा होता है अपने वैन केसिंग को। एंड वैन केसिंग को स्टिल फिर से गुस्सा आने लगता है। कावेनिंग एंड हैनिंग का दिल टूट गया होता है, कावेनिंग का ज़्यादा, क्योंकि वो जाओ के साथ उसके घर जाना चाहता था, इसलिए उसने ड्राइवर को रोका। एंड वो पैदल चल रहा था, लाइक वो कौन सा लड़का पैदल चल रहा है। जाओ जिसू चला गया। हमें जो अपना हैनिंग होता है वो ऐसे गुस्सा हो रहा होता है और कावेनिंग भी, और कहता है अगर दोस्त ना होता तो मैं इसे मार देता। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाथ मिला ले, दोनों मिलकर मारेंगे। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है अगर इसने ये हरकत फिर से की तो मैं सच्ची में ही हाथ मिला लूँगा। एंड ये कहते ही वो हैनिंग को ऐसे खींच कर ले जाने लगता है। एंड हैनिंग कहता है यार चल सकता हूँ मैं, खींच मत मुझे। जो अपनी कावेनिंग होता है वो कहता है वो रीम दीदी के साथ अकेला है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं उससे। एंड ये कहते ही वो दोनों ही भागने लगते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है रीम दीदी को तो मेरे से प्यार ही नहीं है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है घर चले क्या, बहुत धूप है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम्हें धूप लग रही है यार, मुझे अम्ब्रेला लाना चाहिए था, मम्मी से कहा था अम्ब्रेला दिला दे, पर मम्मी कहती है इतनी धूप में अम्ब्रेला का क्या करोगे। अम्ब्रेला धूप को कवर करने के लिए भी तो होता है ना। जो प्रिंस होता है वो सर पर मारते हुए कहता है अरे मूर्ख इंसान, घर चलो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं तुम्हें कैरी कर लूँ। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं। जो अपना वैन होता है वो उसका बैग ले लेता है, आगे की तरफ लटकाते हुए कहता है भारी है मैं संभाल लेता हूँ। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है वैन, बट वैन सुनता कहाँ है और जाने लगता है। प्रिंस थोड़ा सा उदास हो जाता है, बट वो फिर भी स्टिल चल रहा होता है। अभी सारे लोग घर पहुंच गए होते हैं। एंड आज तो हैनिंग, कावेनिंग और अपना जाओ जिसू कमरे में ही साथ में है। एंड अपनी जो तमाई होती है उसको इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो अपने दोस्तों को घर ला रहा है। इवन वो उनको कुकीज़ एंड ऑल दैट सर्व भी कर देती है। अभी जो तमाई होती है वो जाओ जिसू से कह के जाती है कि वो गुओ के पास जा रही है। एंड जाओ जिसू हमें भी सर हिलाता है। तमाई गुओ के पास चली जाती है एंड डिस्कस करने लगती है जो फंक्शन हो रहा है उसके बारे में। नहीं, तमाई और गुओ उस स्कूल में काम नहीं करते हैं जो उनको ज़रूरी है डिस्कस करने की, बट ये जो फंक्शन होता है ना इसमें आपकी जो मदर्स होती है वो कुछ सामान बेचती भी है। लाइक वहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो, स्टूडेंट भी कुछ खाना वाना बनाकर सेल करते हैं, स्टूडेंट की मदर। ये बस एकदम नॉर्मल फंक्शन है जो आपके मन को लाइट हार्टेड भी करता है। तो वही गो एंड अपनी तमाई भी सोच रही होती है कि आखिरकार वो स्कूल में क्या करे। लाइक वो कोई छोटा सा शॉप खोले या फिर वो खाना बनाने वाला ही रखें। एंड तमाई और गुओ अक्सर मिलकर ही काम करते हैं, वो अलग होकर नहीं करते। अभी जो तमाई एंड गुओ होते हैं वो इसी बात में डिस्कस करने लगते हैं। अभी हमें अपनी गुए को दिखाया जाता है जो अपने लीबो के पास जाती है एंड उससे पूछती है कि वो किस चीज़ में पार्टिसिपेंट कर रहा है। प्रिंस अक्सर दिमागी वाली चीज़ में पार्टिसिपेंट करता था, बट नाउ उसने कोई प्ले में पार्टिसिपेंट किया है। अपनी गुए को बहुत अच्छा लगता है एंड वो कहती है बट अगर ज़्यादा मेहनत हो तो हट जाना। जो अपना लीबो होता है वो कहता है मैं इतना कर सकता हूँ माँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं। एंड ये कहते ही वो अपने हाथ को कस लेता है। जो गुए होती है वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो मेरे बच्चे। वैसे मैं बेकरी का ही
करने वाली हूँ। मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं कैसी कैसी टाइप की कुकीज़ बेचूँगी। जो अपना लीबू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड उसकी माँ बहुत सारी बातें करके वहाँ से चली जाती है। जो लीबू होता है वो बिस्तर पे बैठा हुआ था एंड वो मन में कहता है, नहीं, आप मुझे कमज़ोर ही समझते हो माँ। आप क्या, मुझे सब कमज़ोर समझते हैं, सारे के सारे। एंड ये कहते ही वो बिस्तर पे सिमट सा जाता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन एंड ज़ाओ एक दूसरे को घूर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में वो कंपटीशन जो हो गया है कि कौन बनेगा मेन लीड प्ले का। अभी जो अपना लूका होता है वो देख रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि उसने फिर से गलती कर दी, क्या ज़रूरत था ये कहने का ज़ाओ और वैन के बीच में, क्यों उसने आग लगा दी। उसे ऐसा लग रहा होता है और वो अपने सर पर हाथ रख लिया था कि हल ना वो कुछ भी करे, कुछ भी, पर कुछ सही नहीं होने वाला। उसको यही लग रहा होता है। उसकी तो पूरी ज़िंदगी जैसे कि झंड हो गई हो, उसे ऐसा वाला फील हो रहा होता है। अभी ना लोगों का हल्का हल्का सा वो प्ले करके बता रहे होते हैं, लाइक नाटक करके, तभी उनको सिलेक्ट किया जाएगा। लाइक ये एक ऑडिशन जैसा है जहाँ पर ज़ाओ और वैन को एक एक स्क्रिप्ट मिला होता है एंड दोनों ने वो स्क्रिप्ट किया होता है, पर ज़ाओ जैसे को कुछ अलग स्क्रिप्ट दे देते हैं बाद में। ज़ाओ जैसे को उस स्क्रिप्ट की लाइन अच्छी नहीं लगी होती है, बट वहाँ पे जो टीचर होती है वो कहती है, देखो जाओ बेटा, अपना 100% देना, एक्टर को हर टाइप की एक्टिंग आनी चाहिए। जो अपना जाजू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जैसा जैसा बोला जाता है लाइक इस वे में करना है वो उस वे में कर देता है। एंड टीचरों की आंखों में जो स्पार्कल होता है, वो जो चमक हो रहा होता है, उनकी आंखों से इवन आंसू आने लग गए होते हैं। जाजू ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की होती है एंड जाजू बड़े स्माइल के साथ वैन केसिंग को ऐसे मुंह दिखाते हुए जाता है एंड वैन केसिंग समझ नहीं पाता है कि इससे ऐसा लुक क्यों दे रहा है, क्योंकि अंदर की जो चीज़ हुई है उसे तो पता नहीं, बट जाजू से सारी टीचर इतनी इम्प्रेस हुई थी कि उनकी आंखों से आंसू आने लग गए होते हैं। आज भी उस स्कूल में कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रहा होता है, आज किस किस को सिलेक्ट किया जाएगा यही देखा जा रहा होता है। उधर लो जो बहुत थक गई होती है डांस करके, बट यस उसने बहुत अच्छा डांस किया है। उसका जो डांस है वो फ्री स्टाइल डांस है जो बहुत सारी मिक्सर में हो जाती है। लाइक वो बीच में कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, कथक वो सब ला देती है। तो उसका जो फ्री मिक्स डांस है ना बहुत अच्छा लगा होता है सबको। उधर कावेनिंग ने भी काफ़ी अच्छा दिया होता है एंड दोनों जैसे पास में ही खड़े हो और दोनों ही थोड़े थके हुए थे। दोनों ही अपने नाम का वेट कर रहे होते हैं, उनका नाम आ जाता है। दोनों ही खुश होते हुए अपना कावेनिंग अपने दोस्त के पास जाता है, उधर अपनी जो लुवो होती है वो अपने फ्रेंड के पास जाती है। जो अपनी रीम होती है उसको खबर मिला होता है कि यहाँ पर एक नए वॉलीबॉल कोच आ रहे हैं, तो तुम्हें उनको वेलकम करना है। आने वाले तो सुबह थे बट कुछ चीज़ों की वजह से वो अब आ रहे हैं एंड रीम उनको ही वेलकम करने चली गई होती है। अभी जो वो कोच थे वो कोर्ट में ही बैठे हुए थे एंड वो उन बॉलों के साथ ही जैसे खेल रहे हों। जो अपनी रीम होती है वो उधर आते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा सर, इंतज़ार करवाने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीट करती है। जो टीचर होते हैं वो उठ जाते हैं एंड कहते हैं किनवाई ज़ांग। जो अपनी रीम होती है वो हैरान थी क्योंकि इनके पहले टीचर का भी नाम किनवाई ज़ांग ही था एंड इन टीचर का नाम भी किनवाई ज़ांग है, सब कुछ मैचिंग मैचिंग। जो अपना किनवाई ज़ांग होता है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पहले टीचर का नाम भी किनवाई ज़ांग ही था। वैसे सिर्फ तुम ही मुझे अटेंड करने क्यों आए हो? बाकी वॉलीबॉल टीम की मेंबर्स कहाँ हैं? बाकी लड़कियाँ कहाँ हैं? जो अपनी रीम होती है वो कहती है, सर उनने नाम हटवा लिया है। आपने किनवाई ज़ांग कहते हैं, पर क्यों? वॉलीबॉल तो बहुत अच्छा स्पोर्ट है, लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्या वो कुकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी जो अपनी रीम होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, पता नहीं, पर कोई नहीं है। जो अपना कोच होता है वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा एक बार जांच करना चाहता हूँ। रीम कहती है, कैसी जांच? किनवाई ज़ांग कहता है, नहीं मैं उन थर्क्यों टीचर में से नहीं हूँ,
मैं बस तुम्हारे अंदर की विल पावर देखना चाहता हूँ, तुम्हारा स्पिरिट देखना चाहता हूँ वॉलीबॉल में। मैं जानता हूँ कि तुम इसके बाद नहीं खेलने वाली हो, पर क्या मैं देख नहीं सकता? जो अपनी रीम होती है वो कहती है, बेशक सर, मैं हर वक्त तैयार हूँ वॉलीबॉल को पकड़ने के लिए, उससे हवा में उछालने के लिए। जो अपना किन्वय ज़ांग होता है वो कहता है, बातें तो बड़ी अच्छी करती हो तुम। एंड ये कहते ही वो उससे बुलाता है। तभी वहाँ पर अपनी जो लुवो होती है वो आते हुए कहती है, रीम मैं सिलेक्ट हो गई। एंड उधर से साओ भी आई होती है जो कहती है कि वो भी सिलेक्ट हो गई। अभी जो अपनी रीम होती है वो क्या बोले, वहाँ पे टीचर है, जो टीचर होते हैं वो आगे जाते हुए कहते हैं कि ये वॉलीबॉल टीम की मेंबर है। जो अपनी रीम होती है वो कहती है, नहीं सर ये जूनियर क्लास की है, मेरी दोस्त है और सिलेक्ट हो गई है इसलिए बस बताने आई है। किन्वय ज़ांग उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं, जूनियर क्लास में हो बट कभी तो सीनियर होगे, अंदर आओ तुम दोनों। दोनों हैरान थे कि उसे अंदर क्यों बुलाया गया है, बट बुला लिया गया था। जो किन्वय ज़ांग होता है वो बॉल थ्रो करेगा, लाइक वो जो सेट करते हैं वो वैसा सेट करने वाला है एंड अटैक करना पड़ेगा। अभी जो अपनी रीम है वो अटैक करने के लिए तैयार थी, बट वो अपने सर से पूछती है, सर कोर्ट के दूसरी तरफ मेरे दोस्त को क्यों खड़ा किया हुआ है? अभी ना वहाँ पर लुवो को खड़ा किया था जो नर्वस होकर खड़ी थी एंड साओ को भी समझ नहीं आ रहा होता है। जो अपने सर होते हैं लाइक किन्वय ज़ांग वो कहते हैं, ये बॉल को रोकेगी, तुम रोक पाओगी? जो लुवो होती है वो कहती है, कोशिश करूँगी सर। जो अपना किन्वय ज़ांग होता है वो कहता है, अगर तुम रोकी तो मैं तुम्हें ट्रीट पे ले जाऊंगा। एंड वो स्माइल करते हुए उसे इशारा करता है, लाइक ऐसे उंगली दिखा कर कि वो तुम्हें ट्रीट पे ले जाऊंगा। जो अपनी लुवो होती है वो स्माइल करती है क्योंकि टीचर का इंटेंशन गलत नहीं लग रहा, टीचर कोई रूड भी नहीं है, बट वो बॉल को रोकने से डर रही है क्योंकि उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। और सब जानते हैं कि रिम बहुत फास्ट बॉल थ्रो करती है। अभी रिम बहुत कंफ्यूज हो गई थी, अगर वो फास्ट बॉल थ्रो करेगी तो वहाँ पर लुवो को चोट लगेगा, और अगर वो फास्ट थ्रो नहीं करेगी तो वहाँ पर किन्वय ज़ांग को डिसअपॉइंट मिलेगा। रीम क्या करे उसे समझ नहीं आता। एंड किन्वय ज़ांग तो थ्रो कर भी देते हैं बॉल, बट रीम अटैक ही नहीं कर पाती एंड वो फिर से नीज़ पर गिर जाती है क्योंकि उछलना पड़ता है ना अटैक के लिए। एंड वो बैलेंस बिगाड़ दी होती है एंड वो गिर गई थी, वो फिर से नीचे गिर गई थी। उसे नफ़रत है, वो कभी भी कोर्ट में खड़ी होकर गिरना नहीं चाहती, उससे गुस्सा आता है। अभी जो अपना किन्वय ज़ांग होता है वो कहते हैं, तभी सोचो कि तुम्हारी टीम जीतती क्यों नहीं है, कमज़ोर जो ठहरे तुम। इन 3 साल में तुम एक बार भी नहीं जीत पाई। जो अपनी रीम होती है वो अपने आइज़ को ऊपर की तरफ करती है और कहती है, सर 1 साल जीते थे हम। जो अपना किन्वय ज़ांग होता है वो कहता है, तब तो तुम्हारे सीनियर भी तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे सीनियर ने तुम जूनियर होते हुए भी तुम्हें टीम का लीडर बनाया और तुम किसी काम के नहीं, यूज़लेस। जो अपनी रीम होती है वो हाथों को ऐसे पकड़ी हुई थी। तभी जो साओ होती है वो कहती है, वो इसलिए वो बॉल थ्रो नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर लुवो खड़ी थी, वो अपने दोस्त को चोट कैसे पहुँचा सकती है। एंड लो जो थी वो डरी हुई थी, बट साओ उस टीचर के सामने सीधा खड़ी हो गई थी एंड रीम को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जो रीम होती है वो अभी अपनी साओ को ही देख रही होती है। जो किन्वय ज़ांग होते हैं वो कहते हैं, अच्छा तो अगर कोर्ट के उस तरफ उसका दुश्मन होता तो वो थ्रो कर देती, तो ठीक है तुम बॉल सेट करो, वो थ्रो करेगी, मैं जाकर खड़ा होता हूँ, देखता हूँ कि फिर भी उसके अंदर कितना दम है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, बेशक सर, क्यों नहीं, मुझे भरोसा है रीम पर। जो अपनी रीम होती है वो साओ को ही देखने लगती है कि वो उस पर भरोसा कर रही है। जो साओ होती है वो अपना हाथ आगे करती है एंड रीम उसका हाथ होल्ड करती है एंड खड़ी होती है। किन्वय ज़ांग अब कोर्ट के उस तरफ खड़ा था। अभी जो अपनी लुवो है ना वो बॉल को फेंकेगी, फिर अपनी साओ उस बॉल को सेट करेगी एंड फिर बाद में अपनी रीम अटैक करेगी। और इससे पहले जब किन्वय ज़ांग ने मारा था तब उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कोई बॉल थ्रो करे एंड वो सेट करे, उसने अच्छे तरीके से किया हुआ होता है। अभी जो अपनी रीम थी वो अपने बेस्ट फ्रेंड की नाक नहीं कटवाना चाहती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने टीचर के सामने खड़े होते हुए उससे बोला है
तो वो अपना 100% लगाना चाहती थी। वो बहुत जोश में थ्रो करती है, ये बॉल सच्ची में बहुत तेज़ था, किसी के भी हाथ को लाल कर दे। बट किन वाई ज़ांग ने उस बॉल को बहुत ईजिली पकड़ लिया होता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, यूज़लेस, सच्ची में इतना कमज़ोर थ्रो, हाँ, ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है। एंड ये कहते ही वो दूसरी तरफ, लाइक कोर्ट के दूसरी तरफ उस बॉल को फेंक देता है। एंड ये बॉल सीधा अपनी लुओ के फेस पर जाने वाला था, बट साओ उस बॉल को रोक लेती है। एंड ये बहुत जल्दी था, साओ की हाथ ना रेड हो गई थी, पर उसने बॉल रोका था। एंड रीम भी हैरान थी क्योंकि ये बॉल बहुत ज़्यादा तेज़ था, बट साओ ने उस बॉल को रोक लिया होता है। एंड किन वाई ज़ांग तो सिर्फ साओ को देखा जा रहा था। जो साओ होती है वो कहती है, लुओ तुम ठीक हो? लुओ बहुत डर गई थी, उसका पूरा नीज सेक करने लगा था। वो तो बस बताने आई थी कि वो सिलेक्ट हो गई, बट वहाँ पे जो ये हो रहा था उसके बर्दाश्त के बाहर था। लाइक उसको वो बहुत ज़्यादा शॉक में लग रही होती है। इसलिए जो अपनी साओ होती है वो कहती है, चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे ले जाने लगती है। जो रीम होती है वो कहती है, माफ़ कीजिएगा सर। एंड ये कहते ही वो अब जाने लगती है अपने फ्रेंड के साथ ही। जो किन वाई ज़ांग होते हैं वो स्माइल करके उस बॉल को पकड़ते हैं एंड बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड हमें एक दीवार को दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा है। वो बहुत छोटा कीड़ा है। एंड जो किन वाई ज़ांग होते हैं वो एक बॉल फेंकते हैं उसी दीवार पर, जो सीधा उस कीड़े के पास जाकर लगता है, उसके ऊपर नहीं, उसके पास। वो सब टच भी नहीं किया होता है। किन वाई ज़ांग स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं तो उसको मारने वाला भी नहीं था, मैं तो बस बताना चाहता था कि बॉल कितना सटीक थ्रो किया जाता है। पर कोई बात नहीं, उसने बॉल थ्रो रोक कर बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट कर दिया है। हाँ लड़की, मैं तुम्हें अपने टीम में चाहता हूँ। तुम्हें अपने टीम में क्या, मैं तो तुम्हें अपने दल में भी चाहता हूँ। एंड ये कहते ही वो एक स्वैग के साथ जाने लगता है। लाइक साओ ने किन वाई ज़ांग को इम्प्रेस तो बहुत किया होता है। एंड किन वाई ज़ांग लुओ पे बॉल थ्रो नहीं करने वाले थे, वो लुओ के ठीक पास से बॉल निकालना चाहते थे, जिससे पता चल सके कि बॉल को कितने सटीक मारा जा सकता है। कोई इंसान एक जगह खड़ा है तो उसको लगे कि वो बॉल उसके पास जा रहा है, नहीं, बट वो उसका बॉल उसके पास से चला जाए। ये होता है एक अच्छी बॉल थ्रोइंग, जो अपनी रीम अभी तक नहीं कर पाती है, जो किन वाई ज़ांग उसे दिखाना चाहते थे। बट वो दिखाए उससे पहले ही साओ ने उस बॉल को होल्ड कर लिया था। बट उसने बॉल होल्ड किया, पर किन वाई ज़ांग को इम्प्रेस बहुत ज़्यादा किया। अभी ना हमें जो नाटक के पर्सन थे ना, उनको सिलेक्ट करने का लिस्ट दिखाया जाता है कि कौन किस रोल के लिए सिलेक्ट हुआ है। वैन जाओ आगे आगे होते हैं जैसे कि एक दूसरे को धक्का मार रहे हों। प्रिंस वहीं पर खड़ा था क्योंकि बेचारा उसको भी मजबूरन नाम लिखवाना ही पड़ा था, क्योंकि वो वैन का नाम लिखवाना चाहता था। लूका भी पीछे से देख रहा होता है एंड माइक उसके पीछे आते हुए कहता है, पीछे से यूँ देख रहे हो। लूका गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुमने मुझे डरा दिया। जो अपना माइक होता है वो कहता है, बड़े डरपोक हो तुम तो। जो लूका होता है वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारी तरह शेर दिल नहीं हो ना। जो माइक होता है वो कहता है, यह तो सही कहा। क्या प्लानिंग किया है उन दोनों को नाटक में लेकर उनकी दोस्ती बढ़ाने का? पर मुझे तो ये जब से नाटक में नाम लिखवाए दिखे हैं उसके बाद से तो ये ज़्यादा लड़ते हुए दिखे हैं। जो अपना लूका होता है वो कहता है, हाँ मेरे जले पे नमक छिड़कना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ना माइक। जो माइक होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे उनके ही पीछे पड़ोगे या फिर खुद के लिए भी कुछ करोगे? तुम किस चीज़ में शामिल हो रहे हो? जो लूका होता है वो कहता है, मैं हर चीज़ में गंदा हूँ, मैं किस चीज़ में शामिल होऊंगा? अगर कोई एनिमेशन वाली चीज़ें हैं तो मैं ज़रूर शामिल होना चाहूँगा। जो अपना माइक होता है वो कहता है, प्रो तू आगे ही देख। एंड ये कहते ही वो उससे अलग ही हो जाता है एंड लूका मुंह फुला लेता है। अभी बिलबोर्ड को ना ओपन किया जाता है एंड वैन एंड जाओ जो देख रहे होते हैं, दोनों को अपना नाम टॉप पर दिखाई देता है और दोनों बहुत खुश थे। एंड वो स्माइल करते हुए कह रहे होते हैं, मैं टॉप पर हूँ, मैन लीड। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं टॉप पर हूँ मतलब मैन लीड। एंड सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का नाम टॉप पर क्यों है। अभी जो वो लेडी होती है जिसने ऑडिशन लिया था, लाइक वो टीचर, वो तीनों टीचर वहाँ पर आते हैं एंड सभी को उनके नाम के हिसाब से उन्हें एक एक पेपर देने लगते हैं जो उनके डायलॉग है। जो अपना वैन होता है वो लेता है तो वो बहुत खुश था, बट
वो जब नाम पढ़ता है एंड जाओ को भी वो पेपर मिलता है एंड वो जब नाम पढ़ता है और कहता है रोमियो एंड जूलियट, ये कैसा बेहुदा नाटक में हमने नाम लिखवा दिया है। अभी टीचर बोलते हैं हाँ ऐसा मत बोलो, ये तो कितना रोमांटिक है, तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें ऐसी रोमांटिक चीज़ें आनी चाहिए। एंड ये कहते ही वो स्माइल करने लगती है। जब ना वैन एंड जाओ होता है वो हैरान थे एंड जो वैन होता है वो कहता है मुझे वो बेकार से रोमिएट का रोल मिला है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम्हें रोमिएट मिला तो मुझे, एंड ये कहते ही वो जब नाम पढ़ता है और कहता है टीचर ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो टीचर होते हैं वो कहते हैं तुम इतनी चमक रहे थे, तुम तो मुझे एक प्रिंसेस जैसे लग रहे थे, तुम्हारे एक्टिंग ने मुझे इतना भावुक किया कि तुम एक लड़के हो फिर भी मैंने तुम्हें जूलियट का रोल दिया। अभी सारे सुनकर हैरान थे कि साहब को लड़की का रोल मिला। एंड रोमियो एंड जूलियट जो कपल थे वैन जाओ एक दूसरे को देखने लगते हैं कि मर जाएंगे बट ये रोल नहीं करेंगे। वो चिल्लाने लगते हैं कि मैं ये रोल नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना। और जो वैन होता है वो कहता है अरे मुझे वहाँ के नौकर का रोल दे दो, बट इसके साथ कपल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक काम करो तुम मेरे दोस्त को वो रोल दे दो। एंड ये कहते ही वो अपने दोस्त को आगे कर देता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है मैं उस लड़की के रोल में क्या करूँगा, तुम पागल हो चुके हो क्या वैन। जो वैन होता है वो कहता है तेरे वजह से मैं प्ले में आया हूँ, नहीं इसके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपना वैन होता है वो जैसे ये कहता है जाओ कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है, समझ गए। हमें जो अपना जाओ होता है वो कहता है मुझे रोल चेंज चाहिए, नहीं तो मेरा नाम हटाओ। एंड दोनों ही नाम हटाने की जिद करने लगते हैं। अभी जो तीनों टीचर थे जिसमें से जो एक्साइटेड वाली टीचर है फीमेल टीचर, वो आगे आते हुए कहती है तुम्हें पता है मैं अपने ज़माने में ब्लैक बेल्ट रह चुकी हूँ, ऐसे मूव दिखाऊंगी ना तुम्हें कि तुम पूरे 1 महीने तक स्कूल नहीं आ पाओगे। मजाक समझ रखा है क्या, नाम लिखवाया है तो तुम्हें इसमें पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा, नहीं तो याद रखना जब तुम हाई स्कूल में जाओगे और किसी क्लब में जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी और तुम क्लब में शामिल नहीं हो पाओगे पूरे 1 साल तक। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपना 1 साल बिना क्लब के रहो। अभी दोनों डर जाते हैं, वो क्लब में जाना चाहते हैं, वो हाई स्कूल में जाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो क्लब में जाना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्या करें मजबूरी हो चुकी होती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है प्रिंस को कैसा रोल मिला है। जो टीचर होते हैं वो कहता है प्रिंस को रोल नहीं मिल पाया, माफ़ करना प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो कहता है कोई बात नहीं टीचर, मैं तो खुश हूँ। जब ना वैन होता है उसे घूरते हुए देखता है एंड प्रिंस कहता है मैं खुश हूँ कि मेरे दोस्त को रोल मिल गया, वैन मैं सच्ची में तुम्हारे साथ रोल करना चाहता था। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हारी वजह से मुझे इसके साथ सीन्स करने पड़ेंगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है उस लूकी की तो मौत की आँख, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी वजह से मैंने नाम लिखवाया था लूका। एंड ये कहते ही वो गुस्से में घुर्राते हुए जाने लगता है। लूका तो भागने लगता है कि ना हेल ना अबाउट, वो अब सामने नहीं आने वाला। अभी जो प्रिंस होता है वो स्माइल कर रहा होता है एंड टीचर की तरफ देख रहा होता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर जो प्रिंस को बोल रही होती है प्रिंस तुमने सच्ची में बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत ज़्यादा, तुम सच्ची में प्रिंस की तरह लगते हो, मैं तुम्हें प्रिंस का रोल ज़रूर दूँगी। जो लीबू होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा टीचर, बट ये रोल मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए दे रहा था, पर मुझे इस नाटक में पार्टिसिपेंट नहीं करना है। अच्छा आप क्या मुझे ये बता सकते हैं टीचर कि अगर मैं प्रिंस का रोल नहीं करता तो प्रिंस का रोल किसे मिल सकता है। जो अपनी टीचर होती है वो कहती है वो स्टूडेंट है ना वैन केजिंग, उससे मिलेगा, पर तुम ज़्यादा कैपेबल लग रहे हो, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा बोलने का तरीका काम फुल है एंड सच्ची में तुम अच्छे लगोगे। जो प्रिंस होता है वो कहता है पर मैं सच्ची में इस नाटक में पार्टिसिपेंट नहीं लेना चाहता, क्या आप मेरा नाम हटा सकते हैं ये कह के कि मैं इसके लायक नहीं। अभी टीचर ये करना तो नहीं चाहती थी बट प्रिंस के इतने रिक्वेस्ट की वजह से वो मान गई होती है। वैसे भी अगर प्रिंस इस रोल को डिनाई ही करता तो वो वैन को ही मिलने वाला था, क्योंकि वैन बहुत अच्छा प्रिंस का रोल किया हुआ था। अभी जो अपना प्रिंस है वो बैठा हुआ था एंड अपना वैन कहता है तो किस चीज़ में पार्टिसिपेंट ले रहे हो तुम। जो अपना लीबू होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट लेना चाहिए।
जो अपना वैन होता है वो कहता है प्रिंस तुम में कितने टैलेंट है। जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ पर मम्मी मानेगी नहीं, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। जो वैन होता है वो कहता है आंटी का कहना सही है, तो तुम पेंटिंग में क्यों नहीं पार्टिसिपेट लेते। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है पेंटिंग सच्ची में। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ जो स्पोर्ट तुम करते हो मैं जानता हूँ कि वो स्पोर्ट इस बार शामिल नहीं हुआ है, पर इस बार पेंटिंग है जो तुम करोगे और ये बहुत अच्छा है। और तुम्हें पता है मुझे पता लगा है कि नेक्स्ट ईयर चेस भी रखा जा रहा है। जब अलग स्कूल से हमारे स्कूल का प्रिंस चेस खेलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि तुम हमारे स्कूल को चेस में ट्रॉफ़ी दिला कर रहोगे। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है सच्ची में चेस बहुत साल पहले रखा गया था, तब मैं तो जूनियर स्कूल में था। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ तो क्यों ना तुम चेस खेलो, तुम सच्ची में फैबुलस खेलोगे। जो अपना वैन होता है वो जैसे ये कहता है प्रिंस कहता है मैं अगले साल ज़रूर चेस में पार्टिसिपेट करूँगा। और ये कहते ही प्रिंस स्माइल करने लगता है। प्रिंस को ना ज़्यादा भागदौड़ वाली चीज़ें करने से उसकी मदर ने मना कर रखा है। प्रिंस करना चाहता है बट उसकी मदर मना करती है, तो प्रिंस अक्सर कुछ दिमाग वाली चीज़ों में ही पार्टिसिपेट करता है। पहली सुलझाना एंड ऑल दैट चीज़ें वो हर बार पार्टिसिपेट ले नहीं पाता है वो मेन इवेंट में, जब आपको स्कूल को ट्रॉफ़ी दिलानी होती है, क्योंकि प्रिंस के लायक कुछ होता नहीं है एंड उसकी मम्मी बाकी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करती है। बट इस बार चेस है तो वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा बिकॉज प्रिंस लव चेस। उसे चेस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और इस बार वाले में वो स्केच में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब प्रिंस नाम लिखवाने जाता है तो सोचता है कि उसे थोड़ा सा लड़ाई करनी पड़ेगी, लाइक अपनी जगह हासिल करने के लिए उसे पहले ही यहाँ पर डिबेट करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, स्केच में ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं था, तो यस प्रिंस को बहुत ईजिली पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया होता है। एंड प्रिंस उदास हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके अपना नाम बनाएगा, बट उसके लिए नाम बनाना बहुत इजी हो गया होता है। प्रिंस जब भी हार्ड काम करने जाता है तो वो काम हार्ड ही नहीं रहता एंड कभी कभार तो उसे करने ही नहीं दिया जाता एंड कभी कभार वैन ही अक्सर उसको प्रोटेक्ट कर लिया करता है। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वैन जो क्लास में बैठा हुआ था एंड उसे नाटक वाले बुलाने आते हैं। वैन थोड़ा उदास हो गया होता है, उसे जाने का मन ही नहीं था। जो अपना जाओ जैसे होता है उसे भी बुलाया गया था क्योंकि अब भाई मेन लीड है दोनों के दोनों। वैन ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और जाओ जैसे कल से लूका को ढूंढ रहा है बट लूका उसे दिख ही नहीं रहा है। लूका तो इवन आज स्कूल भी स्किप कर दिया होता है। उसके मदर एंड फादर पूछ रहे होते हैं कि स्कूल क्यों स्किप किया, तो लूका झूठ कह देता है कि वो बीमार है। उसने अपने जीवन में शायद फर्स्ट टाइम स्किप किया होगा, इसलिए उसकी माँ ने सोच लिया होगा कि हाँ लूका सच्ची में बीमार है, क्योंकि लूका कभी स्कूल स्किप करना ही नहीं चाहता। इवन वो मोस्ट बीमार कितना भी बीमार रहे वो स्कूल जाता है, बट अगर आज नहीं जा रहा है तो मे बी वो सीरियस होगा। एंड उसकी छोटी बहन अभी भी नहीं मान रही होती और कह रही होती है कि नाटक कर रहा है भैया, एंड वो एकदम मुंह फुलाकर बैठ जाती है। बट मैडम आज वो भी स्कूल नहीं गई है, ये देख कर कि उसका भाई स्कूल नहीं जा रहा। वो क्यों स्कूल जाए जब उसका भाई नहीं जा रहा, इसलिए वो भी छुट्टी ले ली होती है बहाना बनाकर कि वो भी बीमार है। पर उसकी जो मदर होती है वो कहती है अच्छा तुम्हारा भाई बीमार नहीं हो सकता पर तुम बीमार ज़रूर हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम बीमार नहीं हो और स्कूल ना जाने के बहाने में बीमारी का बहाना बना रही हो। तो उसकी बहन होती है वो कहती है मम्मा विश्वास नहीं है क्या? हाँ आप मेरे पे विश्वास क्यों करोगे, मैं छोटी हूँ ना इसलिए बदमाश लगती हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे मेरी चॉकलेट की कसम। एंड ये कहते ही वो पीछे ना फिंगर क्रॉस कर देती है कि वो जो चॉकलेट की कसम उसने खाई है वो सच्ची ना लगे। एंड उसकी मदर मान जाती है क्योंकि अपनी जो लूका की चीज़ से वो चॉकलेट को सबसे ज़्यादा मानती है। अभी हमें फिर से अपने स्कूल का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन एंड जाओ खड़े थे एंड उनको अपना जो रोल था वो करना था। एंड ये कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। स्कूल वालों ने कुछ तोड़ मरोड़ भी किया होता है रोमियो एंड जूलियट के स्टोरी में, लाइक वही स्टोरी है बट उनने मॉडिफाई किया है, लाइक फैंटेसी एक मोमेंट सा डाल दिया है। अभी वैन को अपने घुटने पर होकर जाओ का हाथ पकड़ के रोमांटिक बात बोलनी थी,
जो उसके अल्फाज जो उसे निकल ही नहीं रहा था, वो इवन हाथ भी होल्ड नहीं कर पा रहा होता है। अभी जो वो टीचर होती है वो वैन के पास जाते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, तुम होने वाले स्पार्कल हो, तुम सच्ची में एक प्रिंस जैसे हो, तो तुम शर्मा क्यों रहे हो? सामने देखो और सोचो कि ये तुम्हारी होने वाली हमसफ़र है और बोल दो जो बोलना है तुम्हें। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, टीचर यह सब नहीं, मैंने तो आज तक अपने सपनों में सिर्फ फुटबॉल देखा है, लड़कियों को तो देखा ही नहीं है। मैं कैसे सोच लूँ कि ये बदसूरत दिखने वाला इंसान मेरा पार्टनर है। जो अपना जासूस होता है वो कहता है, हाँ जैसे तुम बहुत सुंदर हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है, जाओ प्लीज़, मैं बहुत सीरियस हूँ, तुम मेरा सिचुएशन जान भी नहीं सकते हैं, तुम्हें तो बस खड़े होना है और थोड़ा सा शर्माना है। मेरी तो हालत पंचर हो रही है, मेरा हर एक अंग काँप रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। तुम कुछ नहीं समझ सकते, मुझे चक्कर आ रहा है। जो टीचर होती है उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसके कान के पास जाती है एंड वो बहुत क्लोज थी, पर ये रोमांटिक नहीं, ये डरावना मोमेंट लग रहा होता है। उसकी टीचर से ना जैसे कि एक डरावना ओरा निकल रहा हो। उसकी टीचर इतनी डेंजर लग रही होती है, उसका ओरा ही उसे मार रहा था। उसकी टीचर की आवाज़ जैसे बदल गई हो एंड वो कहती है, अगर तुमने अपने डायलॉग अच्छे से नहीं बोले तो भूल जाना, अगले साल तुम किसी भी क्लब में शामिल हो पाओगे। बस और क्या, यही सुनना था वैन को। एंड वो उसकी इतनी फटती है, वो सीधा जाओ जिसू का हाथ पकड़ लेता है, नीज़ पर आ जाता है और कहता है, तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी, तुम तो मेरी ज़िंदगी का वो दीपक हो जो कभी बुझ नहीं सकता। तुम्हारी आँखें, तुम्हारे होठ मुझे बहुत पसंद है, तुम जब भी मुझे छूती हो तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। हे मेरी प्यारी जूलियट, क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगी, इस जमाने से लड़ना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने सर को तुम्हारे कदमों में झुका सकता हूँ, बस तुम मेरी बन जाओ। एंड वो उसके हैंड पर किस भी कर देता है। जाओ जैसे जो इतना अजीब ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, उसके चिक अपने आप लाल हो रहे होते हैं। एंड वैन किसिंग तो वो जो स्प्रीड में आया होता है एंड उससे जो किस किया होता है, जाओ जैसे पहले तो एकदम शॉक्ड होके खड़ा था, फिर जब वो अपने सेंस में आता है तो सीधा वैन के मुंह पर लात मारते हुए कहता है, चल बे, तुझे कौन स्वीकार करेगा घटिया। जब अपना वैन होता है वो नीचे गिर गया होता है एंड वो उठते हुए कहता है, अरे डायलॉग बोल रहा था तो जैसे बंदर को भी कौन पसंद करेगा। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है, हाँ सुअर जैसे दिखने वाला मुझे बंदर कह रहा है। एंड वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट। उनने ड्रामा क्लब का जो बेड़ा गर्क किया था, टीचर के कहने पर भी नहीं रुक रहे होते हैं। जो टीचर होती है वो अपने ऐसे ना पकड़ ली होती है अपने हेड को एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। उसका गुस्सा जैसे शांत ना हो रहा हो। वो पास में देखती है एक न्यूज़पेपर, उसे रोल करती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं ना गिल्ली डंडा, चिली वाला बहुत अच्छा खेलती हूँ और मैं साथ में बैट बॉल भी बहुत अच्छा खेलती हूँ और तुम मुझे बॉल लग रहे हो जिसे मैं अपने बैट से मारना चाहती हूँ। एंड ये कहते ही वो उनके बम पर जो मारती है कि सुझा देती है। बेचारे अपने क्लास में बैठे होते हैं और उनसे बैठा नहीं जा रहा होता है। कोई भी टीचर उन पर हाथ नहीं उठाया है, सब उनको हाथ खड़ा करवा देते हैं। बट इस टीचर ने जो बम पर सुताई की है ना कि वो बैठ भी नहीं पा रहे हैं, उनको इतना दर्द हो रहा है। कॉवेनिंग एंड हैनिंग वरीड होकर पूछते हैं अपने जासूसों से कि क्या हुआ है, पर क्या बोले, ये अंदर की बात है, बोली भी नहीं जा सकती। मतलब वो क्या बोलेंगे कि उनके टीचरों ने उनके बम पर मारा। वो एकदम ऐसे आंखें बंद करके जो बैठे हुए थे, इतने शर्मिंदा हो रहे होते हैं, दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं। माइक को ना हंसी आ रही होती है ये देखकर, क्योंकि माइक अक्सर ऐसे समय पर पहुंच जाता है। माइक वहाँ पर सिर्फ वाटर बोतल देने गया था टीचर को, क्योंकि टीचर ने उससे मंगाया था। बट जब उसने वो देखा था ना, तब से लेकर उसे अब तक हंसी आ रही होती है एंड वो क्लास में सबके सामने हंसने लगता है। वैन एंड जाओ दोनों उसे घूर के देखते हैं, बट माइक ना वैन से डरता है ना ही जाओ से। वो अभी भी हंस रहा होता है एंड वो लूका को बस याद कर रहा होता है कि लूका होता ना यहाँ पर तो बहुत मज़ा आता। एंड उधर लूका को हिचकी आ रही होती है एंड वो सोच रहा होता है कि जाओ जिसू उसे याद कर रहा है उसे मारने के लिए।
अभी ना यहाँ पर सब कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, क्योंकि सारे किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट लिए होते हैं। प्रिंस भी सोच रहा होता है कि उसने जो स्केच में पार्टिसिपेंट लेने का सोचा है, आखिरकार वो पेंटिंग किसकी करेगा, क्या आर्ट होना चाहिए उसका। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है, तभी उसके फ़ोन में ना नोटिफिकेशन बजता है एंड हाँ, सारे के सारे घर पर आ गए हैं। वो जो नोटिफिकेशन बजता है वो उस नोटिफिकेशन को देखता है एंड वो जो जिस इंसान को फॉलो करता है उसी इंसान की सी ऐप पर नोटिफिकेशन आई होती है, तो वही उसे देख रहा होता है एंड उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उधर वैनन साहब अपने अपने बम को लेकर बैठे हुए थे अपने अपने घर में एंड सोच रहे होते हैं कि वो टीचर बड़ी डेंजर है, उससे बस वो पंगा नहीं लेना चाहते। अभी ना हमें अपनी साव को दिखाया जाता है, जो बस स्कूल से निकली ही होती है। वो अभी भी वहाँ पर डांस प्रैक्टिस ही कर रही होती है। वो जैसे निकली होती है उसको सामने किन वाई ज़ांग दिखाई देते हैं एंड किन वाई ज़ांग से वो थोड़ी सी एक हेट्रेड सी होने लगती है, बिकॉज उसने जो लूहो के साथ किया, बट वो लूहो के साथ कुछ कर नहीं रहे थे, बट साव इस बात को नहीं समझेगी। जो किन वाई ज़ांग होते हैं वो कहते हैं, ओह तुम डांस करना पसंद करती हो। जो अपनी साव होती है वो कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कोच। जो अपना किन वाई ज़ांग होता है वो कहता है, मुझे तुम्हारे मुंह से कोच सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। क्या तुम वॉलीबॉल टीम में शामिल होना चाहोगी साव। जो साव होती है वो कहती है, मुझे वॉलीबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डांस में इंटरेस्ट है। जो अपना किन वाई ज़ांग होता है वो कहता है, तुम अपने हॉबी को भी साथ में चला सकती हो और अपनी हॉबी को एक हथियार भी बना सकती हो। जो साव होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कहती है, माफ़ कीजिएगा सर, पर आप सच्ची में बहुत बकवास बात करते हैं। वैसे भी मेरे चाचा चाहते हैं कि मैं वकील बनूं और मुझे डांसिंग का शौक़ है, इसमें मैं वॉलीबॉल को बीच में कहाँ से ही घुसेड़ूंगी। मुझे माफ़ कीजिएगा, आप किसी और पर्सन को ढूंढिए। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है, बट जो अपने किन वाई ज़ांग होते हैं वो कहते हैं, साव रुको। जो साव होती है वो रुकी हुई होती है एंड जो किन वाई ज़ांग होते हैं उनके हाथ में बॉल था, वो सीधा उसके पास से बॉल थ्रो कर देते हैं एंड यस, इस बार वो उस बॉल को नहीं रोक पाई थी एंड वो थोड़ी सी कांप भी गई थी। उसके कान के पास से सीधा बॉल गया था। जो वो बॉल होता है वो वापस से जंप करके अपने किन वाई ज़ांग के पास वापस भी आ जाता है एंड वो उसे बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करते हुए कहते हैं, तुम समझ गए होगे, मैं तुम्हारे दोस्त को हिट नहीं करना चाहता था। मैं किसी भी स्टूडेंट को हिट नहीं करूँगा। अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ज़रूर स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मैं सच्ची में एक अच्छा कोच बनना चाहता हूँ और अपने टीम को जिताना चाहता हूँ और अपने टीम से एक सितारा भी अपने पास रखना चाहता हूँ। एंड ये कहते ही किन वाई ज़ांग स्माइल करता है। जो साव होती है वो कहती है, पर मैं वो सितारा नहीं बनना चाहती, और हाँ, अगर लूहो घबरा कर इधर उधर हो जाती तो उसको तो चोट लगता ही ना। एंड ये कहते ही साव जाने लगती है। अभी जो अपना किन वाई ज़ांग होता है वो स्माइल ही कर रहा होता है। उधर रीम ये सब देख रही होती है एंड वो समझ जाती है कि किन वाई ज़ांग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपने साव पर, बट क्यों वो ये नहीं जानती। वो अपने हाथों को भींज लेती है एंड वो फिर से अपने वॉलीबॉल कोर्ट जाने लगती है। वो घर गई ही नहीं है, इवन वो किसी भी चीज़ में शामिल नहीं हुई होती है। लाइक जो अपनी साव है वो डांस में पार्टिसिपेंट की है, वहीं पर जो अपनी लूहो है वो कुकिंग में पार्टिसिपेंट की है, बट उसने किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट नहीं किया है। वो बस अपने वॉलीबॉल को ही खेली जा रही है, पर देखा जाए तो मतलब ही नहीं है। वो एकदम अकेली है, उसके दोस्त उसका साथ देंगे बट कब तक देते रहेंगे। लाइक अब वो भी अपने अपने क्लब में जाएंगे ही आगे जाकर, और इनफैक्ट वो अभी कुकिंग कोई कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, तो वो अपने अपने कंपटीशन के लिए बिज़ी है, बट वो अकेली है। तो चलो इस अकेलेपन के साथ ये पार्ट ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आधे से ज़्यादा लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि वैन एंड साव के बीच में फ़ाइटिंग क्यों चल रही है। मेरी फ्रेंड की थ्योरी है कि कोई मरा है, जिस वजह से वो एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से वो मरा, उसकी वजह से वो मरा। वो बस थ्योरी है। तो मेरी फ्रेंड एक थ्योरी दी है, तो आप भी अपनी थ्योरी दे सकते हैं कि आखिरकार रीज़न क्या है इन दोनों की दुश्मनी का। लाइक इन दोनों के बीच में वो खटास क्यों है।
प्रिंस के रूप में बोले तो कि वो दुश्मन नहीं है, दोस्ती के बीच में बस खटास आई है। तो वो खटास किस रीज़न से आई है, तो आप भी अपनी थ्योरी बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी तो मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। कमेंट में जय वंश लिखना मत भूलना, ठीक है? अगर आप भूल गए तो मैं सैड हो जाऊँगी, कर क्या सकती हूँ। तो चलिए अभी मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं, ये वादा रहा कि नेक्स्ट पार्ट में।